हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर की। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर, जिसमें हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में आज पढ़ने वाले। बेसिकली 4 स्टेप होते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हमने क्या पढ़ा था इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि भाई प्लानिंग होने के बाद जो पहला फंक्शन होता है प्लानिंग, प्लान हो गया कि हाँ भाई ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, ये हमें काम करना है। अब कौन सा काम कौन करने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, क्या डिपार्टमेंट्स रहने वाले हैं, वो सारा काम किस में होता है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पूरा फॉलो किया जाता है। ठीक है, जो भी फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे जो है देखी जाती है। फर्स्ट स्टेप है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। द फर्स्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग इज आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क एज पर प्लान। जैसे कि प्लान में लिखा गया है, सारे वर्क को आइडेंटिफाई किया जाता है कि भी क्या क्या काम करने हैं और उन काम को जो है डिवाइड किया जाता है छोटी छोटी यूनिट्स में। The division of work makes sure there is no duplication of work and there is no burden of work on one person. काम को इसीलिए ही डिवाइड किया जाता है ताकि एक काम, पूरे के पूरे काम का बर्डन एक पर्सन पे ना हो। जितने भी एम्प्लॉयज है सबको थोड़ा थोड़ा काम जो है असाइन कर दिया जा सके। छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में जो है काम को डिवाइड कर दिया जाता है और इस तरीके से काम को जो है जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाता है ताकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में हम ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी वीडियो में बात कर चुके थे कि रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मेंशन कर दिया जाता है कि भाई किस एम्प्लॉय को क्या काम करना है। ठीक है, जिससे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है। मतलब एक ही काम को दो बंदे करे जा रहे, लेकिन क्या फायदा, एक के एफर्ट तो वेस्ट हो जाएंगे ना। एक काम एक बंदा कर रहा है तो ठीक है, लेकिन सेम ही काम को दो एम्प्लॉयज किए जा रहे हैं तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ कहीं ना कहीं रिसोर्सेज होगा। तो वो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो और एक ही पर्सन पे पूरा का पूरा बर्डन ना हो, इसीलिए काम को डिवाइड किया जाता है। द मैनेजर डिवाइड द वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड ईच यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड अ जॉब। मैनेजर क्या करता है, पूरे के पूरे काम को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करता है और हर एक यूनिट को जॉब का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लान के हिसाब से काम को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके रखा जा रहा है ताकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो और एक ही पर्सन पे सारा का सारा बर्डन ना आए। सेकेंड काम क्या करते हैं, ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। After dividing the work in smaller jobs, related and similar jobs are grouped together and put under one department. काम को डिवाइड करने के बाद क्या किया जा रहा है, जितनी भी सिमिलर जॉब्स हैं, ठीक है, उनको एक ही डिपार्टमेंट में डाला जा रहा है। सिमिलर जॉब्स मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी जॉब है उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर डाल दो। सेल्स से रिलेटेड जो भी काम है उन्हें सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर डाल दो। ठीक है, मार्केटिंग से रिलेटेड है उन्हें मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर डाल दो कि भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सारा मार्केटिंग का काम होगा, सेल्स डिपार्टमेंट में सारा सेल्स का काम होगा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ज्यादा क्योस ना हो, चीजें क्लियर रहें। The departmentation or grouping of jobs can be done by organization in different ways. वैसे तो डिपार्टमेंटलाइजेशन या ग्रुपिंग ऑफ जॉब काफी तरीकों से किया जा सकता है, बट यहाँ पे आप दो कॉमन वेज के बारे में पढ़ेंगे। पहला है फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन और दूसरा है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन में क्या होता है, अंडर दिस मेथड जॉब्स रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट। For example, all the jobs related to production are grouped under one production department. एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया गया है और जो भी फंक्शन प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी काम है उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर डाल दिया गया। सारी जितनी भी जॉब्स है प्रोडक्शन से रिलेटेड उन्हें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर डाल दिया गया। इसे हम कहते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन करना। नेक्स्ट आता है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। डिविजनल डिपार्टमेंटेशन तब होता है जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन काफी सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रही हो। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट देन दे प्रेफर डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। ठीक है, डिविजनल डिपार्टमेंटेशन कब हो रहा है, जब प्रेफर किया जा रहा है कि भाई हाँ एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डील किया जा रहा है। अंडर दिस जॉब रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। अब एक प्रोडक्ट को जितना भी उससे रिलेटेड काम है उसको एक डिपार्टमेंट में डालना, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट के हिसाब से डिपार्टमेंट बन रहे हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल एंड मेडिसिन, 3 प्रोडक्ट्स में वो डील कर रही है, तो 3 डिपार्टमेंट बनेंगे, एक कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट, एक टेक्सटाइल का डिपार्टमेंट और एक मेडिसिन का डिपार्टमेंट। यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट्स क्रिएट हो गए। कॉस्मेटिक से रिलेटेड जो भी काम है वो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में जाएगा, फिर चाहे वो प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, परचेज हो, मार्केटिंग हो, कुछ भी हो।
ठीक है, ये ठीक है, प्रोडक्शन है, सेल है, लेकिन वो सिर्फ कॉस्मेटिक से रिलेटेड ही होना चाहिए है। टेक्सटाइल से रिलेटेड जितना भी प्रोडक्शन है, सेल है, परचेज है, मार्केटिंग है, वो सारा टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के अंदर ही जाएगा। और ऐसे ही मेडिसिन का, यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन डिपार्टमेंटेशन तो क्रिएट हो रहा है कि भाई फंक्शन के हिसाब से प्रोडक्शन को प्रोडक्शन में डाल रहे हैं, सेल को सेल में डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट के हिसाब से पहले डिपार्टमेंट क्रिएट किया जा रहा है, उसके बाद उसके अंदर जो है फंक्शन डिपार्टमेंटेशन किया जा रहा है। अब जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहाँ पे अपने हिस्से बांट लेती है, भाई ये जगह आपकी कॉस्मेटिक है, यहाँ पे कॉस्मेटिक से रिलेटेड काम होगा, यहाँ पे जो है टेक्सटाइल से रिलेटेड काम होगा, और यहाँ पे जो है मेडिसिन से रिलेटेड काम होगा। जितने भी फंक्शंस है, मेडिसिन से रिलेटेड प्रोडक्शन है, सेल्स है, मार्केटिंग है, वो सारा यहाँ परफॉर्म होगा, कॉस्मेटिक का यहाँ और टेक्सटाइल का यहाँ। क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिए, क्योंकि 3 प्रोडक्ट में जितने प्रोडक्ट में डील हो रहा है उतने प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाते हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो अंडर 1 डिपार्टमेंट डाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स, ईच इंडिविजुअल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट इज असाइन्ड अ ड्यूटी मैचिंग टू हिज स्किल एंड क्वालिफिकेशन। जॉब पता है कितनी सारी हैं, क्या करना है, ठीक है। डिपार्टमेंट भी क्रिएट कर दिए गए हैं। अब डिपार्टमेंट क्रिएट हो गए हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड जॉब जो है प्रोडक्शन में डाल दी, सेल्स रिलेटेड जॉब सेल्स में डाल दी, और मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब्स मार्केटिंग में डाल दी। डिपार्टमेंट क्रिएट हो गए हैं, जॉब पता चल गई है, प्रोडक्शन रिलेटेड जॉब है, मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब है, सेल्स से रिलेटेड जॉब है, परचेज से रिलेटेड जॉब है, ठीक है। जॉब्स पता है, डिपार्टमेंट हो गए हैं। अब जिस एम्प्लॉय की जो स्किल है और जो क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से उनको डिपार्टमेंट में डालना है। जो सेल्स में अच्छे हैं, जिनके क्वालिफिकेशन सेल्स में है, सेल्स में डालो। जो मार्केटिंग में अच्छे उनको मार्केटिंग में डालो। जो प्रोडक्शन में अच्छे उनको प्रोडक्शन में डालो। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज हो रहा है, ड्यूटीज असाइन की जा रही हैं अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल द वर्क इज असाइन। उनकी एबिलिटी क्या है, उनकी स्किल्स क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके हिसाब से उनको काम दो, ताकि आगे प्लान पे वर्क किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। After grouping the activities in different department, the employees have to perform the job. डिपार्टमेंट क्रिएट हो गए हैं, सबको सबकी जॉब बता दी गई है, अब एम्प्लॉय को जॉब परफॉर्म करना है। एंड टू परफॉर्म द जॉब एवरी इंडिविजुअल नीड सम अथॉरिटी। जॉब को परफॉर्म करने के लिए हर एक इंडिविजुअल को कुछ अथॉरिटी की जरूरत है, मतलब पावर टू टेक डिसीजन। हर एक एम्प्लॉय के पास सिमिलर पावर नहीं होती है। जो एम्प्लॉय है जो थोड़ा अपर लेवल पे, उसके पास ऑब्वियसली ज्यादा पावर होगी, और जो लोअर लेवल पे उसके पास कम पावर होगी, लेकिन थोड़ी बहुत अथॉरिटी डिसीजन लेने की उनके पास होनी चाहिए, ताकि काम में डिले ना हो। जैसे कि लोअर लेवल पे प्रोडक्शन का काम चल रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन का काम चल रहा है, लोअर लेवल पे वहाँ पे एम्प्लॉइज काम करें, वर्कर्स काम करें, उनके पास इतनी पावर हो कि रॉ मटेरियल अगर खत्म हो गया तो वो जाके जो है स्टोर रूम से वो रॉ मटेरियल लेके आए और आगे अपना काम शुरू कर सके। अगर वो वेट करेंगे कि हाँ पहले हमें पूछना पड़ेगा रॉ मटेरियल ले ले या ले ले, आगे मैनेजर ऊपर पूछेगा कि भाई रॉ मटेरियल ले लेना ले ले, तो उससे क्या होगा, काम में डिलेमेंट होगा। तो हर एक एम्प्लॉय के पास थोड़ी बहुत अथॉरिटी होनी चाहिए। So in the fourth step of organizing process, all the individual are assigned authority matching to the job they have to perform. उनकी जॉब के हिसाब से उनको अथॉरिटी असाइन की जाती है। The assignment of authority result in creation of superior and subordinate relationship and the questions of who report to whom is clarified. जैसे ही अथॉरिटी असाइन कर दी जाती है, वही सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। कैसे, जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी है वो कौन होगा, हमारा सुपीरियर, सीनियर, ठीक है, और जिसके पास कम अथॉरिटी है, लो अथॉरिटी है, ठीक है, ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, वो कौन होंगे, सबऑर्डिनेट, राइट। अब जैसे कि टॉप लेवल है, उसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है, उसके बाद मिडिल लेवल के पास पावर होती है जो टॉप के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है, उसके बाद लोअर लेवल आता है जिसके पास टॉप और मिडिल दोनों के ही कंपैरिजन में सबसे कम पावर होती है, डिसीजन मेकिंग पावर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रस्सी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। मिडिल के केस में टॉप उसका सुपीरियर है और मिडिल सबऑर्डिनेट है, ठीक है। लोअर के केस में मिडिल सीनियर है और लोअर पे जो काम कर रहे वर्कर्स है वो सबऑर्डिनेट है। बिकॉज ऑफ द अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर से ही जो है ये क्रिएट किया जाता है कि हाँ भाई कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, किसको किससे ऑर्डर मिलने वाले और कौन किसको ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि हाँ कौन रिपोर्ट करने वाला है। अब जैसे कि मिडिल लेवल है वो टॉप को रिपोर्ट करेगी, लेकिन जो लोअर लेवल है वो मिडिल को रिपोर्ट करेगी।
करेक्ट। तो यहाँ पे कौन किसको रिपोर्ट करने वाला है, ठीक है, किसको कौन रिपोर्ट, मिडिल लेवल है उसको आगे टॉप को रिपोर्ट करना है, लेकिन सबऑर्डिनेट मिडिल को भी जो है रिपोर्ट करेगा लोअर लेवल। तो कौन किसको रिपोर्ट करने वाला है, किसके पास किसकी रिपोर्ट आने वाली है, या कौन किसको ऑर्डर दे सकता है, या कौन जो है किसी से ऑर्डर मिलने वाला है, कौन किसको ऑर्डर देने वाला है, ये सारी चीजें यहाँ पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप जो है यहाँ पे क्लियर हो जाता है बिकॉज ऑफ द अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर की वजह से। तो ये थे गाइस हमारा ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस कि पहले जॉब को डिफाइन जो है आइडेंटिफाई करना है, उनको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करना है, डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने हैं, फिर उसके बाद एम्प्लॉयज़ को उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ड्यूटीज असाइन करनी है, और उसके बाद अथॉरिटी जैसे जैसे असाइनमेंट होती है वैसे ही सबऑर्डिनेट और सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप क्लियर हो जाता है। आई होप गाइस कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से जो और टॉपिक है रिलेटेबल उनकी वीडियोस जो है बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।